पाठ 12 सितंबर 9 से 15 के लिए। प्रभु में बलवंत बनो। सबत अपराह्न सितंबर 9। इस सप्ताह के पाठ के लिए पढ़े इफिसियों 6 का 10 से 20, रोमियो 13 का 11 से 14, पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 6 से 8, दूसरा कुरिन्थियों 10 का 3 से 6, इब्रानियों 12 का 4, इफिसियों 1 का 21, इफिसियों 3 का 10। याद वचन लिया गया है इफिसियों 6 का 10 और 11। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर से है। तब एलीसा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीसा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। दूसरा राजा 6 का 15 से 17। जब पौलुस ने इफिसियों 6 का 10 से 20 लिखा तो उसने प्रार्थना की कि परमेश्वर उसके पाठकों की आंखें उसी प्रकार खोल दे जैसे एलीसा ने परमेश्वर से अपने सेवकों की आंखें खोलने के लिए कहा था। अर्थात पौलुस ने परमेश्वर से मसीहियों की अच्छाई और बुराई के बीच विश्वव्यापी युद्ध को समझने में मदद करने के लिए प्रार्थना की। जब पौलुस के पाठक बाइबल की इस सच्चाई को समझेंगे तो वे परमेश्वर द्वारा उन्हें बचाने के लिए किए गए कार्यों को देख सकेंगे। तब पौलुस के पाठकों में आशा जगेगी। रविवार सितंबर 10। यहोवा में दृढ़ बने रहो। इफिसियों 6 का 10 से 20। इफिसियों 6 का 10 से 20 में पौलुस क्या लिखता है? पौलुस मसीहियों से क्या करने के लिए कहता है? आज परमेश्वर हमें शैतान के विरुद्ध लड़ाई में उसके साथ शामिल होने के लिए कहता है। यह लड़ाई अच्छाई और बुराई के बीच विश्वव्यापी युद्ध है। आज परमेश्वर के सैनिकों के रूप में पौलुस के शब्दों का हमारे लिए क्या अर्थ है? पौलुस चाहता है कि कलीसिया यह समझे कि परमेश्वर के लिए उनका कार्य हथियारों के साथ वास्तविक युद्ध के समान है। इसलिए पौलुस उन्हें बुराई के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होने में मदद हेतु एक युद्ध उपदेश का प्रचार करता है। पौलुस अपना युद्ध उपदेश यह कहते हुए आरंभ करता है, अंत में यहोवा तुझे सामर्थी बनाए, उसकी बड़ी सामर्थ्य ताकत पर निर्भर रहो। इफिसियों 6 का 10। तब पौलुस कलीसिया के सदस्यों को आज्ञा देता है कि वे परमेश्वर के पूरे युद्ध का पहरावा पहन ले। इफिसियों 6 का 11। तब सदस्य शैतान की शातिर चालों के विरुद्ध खड़े होने में सक्षम होंगे। इफिसियों 6 का 11। पौलुस अपने पाठकों को बताता है कि जो युद्ध वे लड़ रहे हैं वह बुराई की शक्ति है जो आत्मिक सेना के विरुद्ध है। इफिसियों 6 का 12। शैतान इस दुष्ट सेना का सेनापति है। एक बार फिर पौलुस अपने पाठकों से कहता है कि वे परमेश्वर का पूरा युद्ध अस्त्र पहन ले, तब वे लड़ाई में मजबूती से खड़े रहेंगे। इफिसियों 6 का 13। परमेश्वर के युद्ध अस्त्र में कई भाग शामिल है, पेटी, छाती का टुकड़ा, जूते, ढाल, टोप और तलवार। इफिसियों 6 का 14 से 17। इस अस्त्र में मसीही लड़ने के लिए तैयार होंगे। पौलुस अपने पाठकों को वह करने के लिए भी आमंत्रित करता है जो युद्ध में जाने से पहले बुद्धिमान सैनिकों ने किया था। उन्होंने प्रार्थना की थी। इफिसियों 6 का 18 से 20। पुराने नियम में परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं के विशेष संदेश वाहकों ने शत्रु से लड़ने के लिए जाने से पहले इस्राएल की सेना को युद्ध के उपदेश दिए थे। व्यवस्था विवरण 20 का 2 से 4 पढ़ें, न्यायियों 7 का 15 से 18,
दूसरा इतिहास 20 का 13 से 20, दूसरा इतिहास 32 का 6 से 8, नहमाया 4 का 14, 19, 20। इन उपदेशों में भविष्यवक्ताओं ने कहा कि युद्ध में इस्राएल की सफलता हथियारों या उनकी सेना के आकार पर निर्भर नहीं करती। युद्ध में इस्राएल की सफलता परमेश्वर और उसकी शक्ति पर निर्भर थी। जब इस्राएल ने परमेश्वर पर भरोसा किया और अपनी ताकत पर नहीं, तो वो जीत गए। पौलुस पुराने नियम के इन विचारों का उपयोग कलीसिया के सदस्यों को 4 महत्वपूर्ण विचारों को समझाने में मदद करने के लिए करता है। पहला, परमेश्वर ने कलीसिया को काम करने के लिए दिया। कलीसिया को यह करना चाहिए। दूसरा, शैतान उनका दुश्मन उनके काम और उनके जीवन को नष्ट करने के लिए कड़ी मेहनत करता है, भले ही वे उसे देख ना सकें। तीसरा, परमेश्वर हमें वह सब कुछ देता है जिसकी हमें शैतान के विरुद्ध लड़ाई जीतने के लिए आवश्यकता होती है। चौथा, कलीसिया को मिलकर काम करना चाहिए। पौलुस हमें चेतावनी देता है कि हम दुष्ट स्वर्गदूतों के खिलाफ लड़ते हैं। इस लड़ाई को जीतने की हमारी एकमात्र आशा क्या है? सोमवार सितंबर 11, यीशु में सामर्थ्य पाना। इफिसियों 6 का 10 से 20 में पौलुस का युद्ध उपदेश फिर से पढ़ें। पौलुस के संदेश में अच्छाई और बुराई के बीच विश्वव्यापी युद्ध का क्या हिस्सा है? इस बाइबल सच्चाई को समझना हमारे विश्वास के लिए हर दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? पौलुस हमें बताता है कि हमें अपनी ताकत कहाँ से मिलती है। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति में प्रभाव में बलवंत बनो। इफिसियों 6 का 1। हमारी शक्ति यहोवा से आती है, यह प्रभु यीशु मसीह है। इफिसियों 2 का 21, इफिसियों 4 का 1 और 17, इफिसियों 6 का 1 और 21 भी पढ़ें। कलीसिया को प्रभु यीशु से शक्ति मिलती है जो मृतकों में से जी उठा। अब वह कप्तान है जो बुराई के खिलाफ लड़ाई में अपनी कलीसिया का नेतृत्व करता है। जी फिंडले, द इपिस्टल टू द इफिशियंस, न्यूयॉर्क रे लॉन्ग और रिचर्ड आर स्मिथ, 1931, प्रीस्ट, 398। इफिसियों 6 का 10 में पौलुस चाहता है कि हम बाइबल के एक महत्वपूर्ण सत्य को समझें। कलीसिया की ताकत उसके सदस्यों से नहीं आती है। कलीसिया की ताकत उसके सदस्यों से नहीं आती है। कलीसिया की ताकत प्रभु यीशु मसीह से आती है। बाइबल की यह सच्चाई हमें पौलुस की पत्री में एक और महत्वपूर्ण विचार दिखाती है। परमेश्वर अपने अनुयायियों के साथ अपनी सामर्थ्य को साझा करता है। इफिसियों 1 का 19 और 22, इफिसियों 2 का 4 और 6, इफिसियों 3 का 16 और 17। अभी और भविष्य में हर लड़ाई के लिए शक्ति केवल यीशु के साथ हमारे संबंध से आती है। केवल यीशु ही नहीं है जो हमें शक्ति देता है। त्रिएक परमेश्वर के सभी 3 सदस्य हमें मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमें बुराई से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। परमेश्वर पिता हमें अपने हथियार देता है। हमने कल इन हथियारों के बारे में सीखा। परमेश्वर हमें अपना युद्ध अस्त्र देता है। इफिसियों 6 का 11 और 13 की यशायाह 59 की 17 से तुलना करें। पहले के एक पाठ में हमने सीखा कि पवित्र आत्मा मसीहियों को शक्तिशाली बनाता है। पौलुस प्रार्थना करता है कि परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को मसीहियों को उनके दिल और मन को मजबूत करने के लिए भेजेगा। इफिसियों 3 का 16। आत्मा मसीहियों को तलवार देता है जो कि बाइबल है। इफिसियों 6 का 17। साथ ही मसीहियों को हर समय आत्मा में प्रार्थना करना याद रखना चाहिए। इफिसियों 6 का 18। पौलुस चाहता है कि उसके पाठक यह समझे कि त्रिएक परमेश्वर उन्हें शैतान और उसकी दुष्ट सेना के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करेगा। मंगलवार सितंबर 12, पौलुस की पत्री और परमेश्वर एवं शैतान के बीच की युद्ध। रोमियो 13 का 11 से पढ़े। रोमियो 13 का 11 से 14, पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 6 से 8
और दूसरा कुरिन्थियों 10 का 3 से 6। इन आयतों को तुलना इफिसियों 6 का 10 से 20 से कैसे की जाती है? पदों के प्रत्येक सेट में पौलुस किस शब्द चित्र का उपयोग करता है? पौलुस इन शब्द चित्रों का उपयोग क्यों करता है? जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, पौलुस बाइबल की सच्चाई समझाने के लिए युद्ध और लड़ाइयों के बारे में शब्द चित्रों का इस्तेमाल करता है। पौलुस मसीहियों को बुराई के खिलाफ युद्ध में सैनिकों के रूप में लड़ने के लिए आमंत्रित करता है। पौलुस अपने पाठकों को यीशु के बारे में खुशखबरी को समझने में मदद करने के लिए युद्ध और लड़ाइयों के बारे में शब्द चित्रों का उपयोग करता है। क्रूस के ऊपर यीशु ने शैतान और उसके दुष्ट स्वर्गदूतों के विरुद्ध लड़ाई जीत ली। कुलुस्सियों 2 का 15। जब यीशु हमारे लिए स्वर्ग में लड़ता है, यीशु हमें अपनी सेना में शामिल होने के लिए दस्तखत कराता है। शैतान के विरुद्ध युद्ध जीतने के लिए यीशु अपनी सेना को युद्ध में ले जाता है। पहला कुरिन्थियों 15 का 54 से 58, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 का 8, रोमियो 16 का 20। जब हम पौलुस की पत्रियों को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि पौलुस समझता है कि अच्छाई और बुराई के बीच विश्वव्यापी युद्ध लंबे समय से चल रहा है। यह युद्ध मानव इतिहास में अलग अलग समय और स्थानों पर लड़ा गया है। परमेश्वर की सेना शैतान की सेना से लड़ती है और पृथ्वी युद्ध का मैदान है। परमेश्वर और शैतान इस युद्ध को तब तक लड़ते रहेंगे जब तक कि एक सेना अंतिम लड़ाई नहीं जीत जाती। पृष्ठ 1। पौलुस के युद्ध उपदेश इफिसियों 6 का 10 से 20 में वह उन कई विचारों के बारे में बात करता है जो उसने पहले ही हमारे साथ साझा किए थे। पहला, परमेश्वर अपनी शक्ति से मसीहियों को मजबूत बनाता है। इफिसियों 1 का 18 से 20, इफिसियों 3 का 16 और 20। दूसरा, यीशु ने शैतान और उसके दुष्ट स्वर्गदूतों के विरुद्ध लड़ाई जीत ली। इफिसियों 1 का 20 से 23। तीसरा, अतीत में हम मर चुके थे, लेकिन अब यीशु हमें नया जीवन देता है और हमें अपनी सेना में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। यीशु हमें हमारे पुराने स्वामी शैतान के विरुद्ध लड़ने की शक्ति देता है। इफिसियों 2 का 1 से 10। चौथा, परमेश्वर हमें शैतान और उसके स्वर्गदूतों को दिखाने का काम देता है कि परमेश्वर बुद्धिमान है। इफिसियों 3 का 10। पांचवा, पौलुस भजन 68 का 18 का उपयोग यह दिखाने के लिए करता है कि यीशु स्वर्ग से एक शक्तिशाली योद्धा है। इफिसियों 4 का 7 से 11। छठा, पौलुस मसीहियों को आदेश देता है कि वे यीशु के सुसमाचार को कपड़े की नाएं पहने। इफिसियों 4 का 20 से 24 पढ़ें। खुशखबरी एक युद्ध अस्त्र के समान है। जब हम परमेश्वर का युद्ध अस्त्र पहनते हैं तो हम परमेश्वर और शैतान के बीच विश्वव्यापी युद्ध को समझने के लिए तैयार होते हैं। तब हमें आशा होगी कि यीशु शैतान के विरुद्ध अपनी सफलता को हमारे साथ साझा करेगा। बुधवार सितंबर 13, युद्ध के मैदान में खड़े होना। इफिसियों 6 का 10 से 20 पढ़े। इफिसियों 6 का 10 से 20। इन पदों में कितनी बार पौलुस खड़ा होना या खड़ा रहना शब्द प्रयोग करता है? पौलुस के लिए यह विचार इतना महत्वपूर्ण क्यों है? पौलुस का क्या तात्पर्य है जब वह कहता है कि हमें दृढ़ता से खड़े रहना चाहिए? इफिसियों 6 का 14। खड़ा होना, स्टैंड, एक सैन्य शब्द चित्र है जो दिखाता है कि सैनिक युद्ध में कैसे लड़े। यदि हम यह समझना चाहते हैं कि बाइबल के समय में सैनिक कैसे खड़े रहे और लड़े, तो हमें थ्यूसिडाइड्स के युद्ध भाषणों को पढ़ने की आवश्यकता है। थ्यूसिडाइड्स एक लेखक था जो बाइबल के समय में रहता था। थ्यूसिडाइड्स ने युद्ध के बारे में बहुत कुछ लिखा है। थ्यूसिडाइड्स ने कहा कि एक सेना को युद्ध जीतने के लिए 3 चीज़ें करनी चाहिए। पहला, सैनिकों को अपने दुश्मनों से मिलने के लिए मार्च करना चाहिए। दूसरा, सैनिकों को दुश्मन पर हमला करना चाहिए।
सैनिकों को भागना नहीं चाहिए। तीसरा, सैनिकों को दुश्मन को पीछे ढकेलना चाहिए। पढ़े थ्यूसिडाइड्स द पेलोपोनेशियन वॉर, न्यूयॉर्क, E.P. डटन, 1910, 4-10-1-5 पढ़े। लड़ाई का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा तब हुआ जब दोनों सेनाएं एक दूसरे से टकरा गई। फिर उन्होंने एक भयानक शोर मचाया। पीतल के कवच और हथियार, लकड़ी के ढाल और शरीर सभी एक साथ दुर्घटनाग्रस्त हो गए। यदि कोई सेना लड़ाई जीतना चाहती है तो उसे इस समय दृढ़ता और मजबूती से खड़ा होना चाहिए। जब दूसरी सेना उनकी ओर दौड़े और उन्हें पीछे ढकेलने की कोशिश करे तो उन्हें भागना नहीं चाहिए। इसलिए जब पौलुस मसीहियों को दृढ़ता से खड़े रहने के लिए कहता है, इफिसियों 6:14, वह चाहता है कि वे सैनिकों की एक तस्वीर देखें, एक साथ लड़ते हुए। सैनिक दुश्मन से डटकर मुकाबला कर रहे हैं। सैनिक दुश्मनों को सैकड़ों आघात दे रहे हैं और सैकड़ों वारों के करीब आ रहे हैं। इसलिए पौलुस कहता है कि शैतान और उसकी दुष्ट स्वर्गदूतों की सेना के विरुद्ध कलीसिया का युद्ध हाथ से हाथ मिलाने के समान है। इफिसियों 6:12। इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए गुरुवार का पाठ भी पढ़ें। युद्ध के बारे में यह शब्द चित्र हमें क्या सिखाता है? यह हमें सिखाता है कि हमें शैतान और उसके दुष्ट स्वर्गदूतों के विरुद्ध अपनी लड़ाई में शिथिल नहीं पड़ना चाहिए। हमें लड़ाई जीतने के लिए हर उस हथियार का उपयोग करना चाहिए जो यीशु हमें देता है। फिलिपियों 1:27 पढ़े। इब्रानियों 12:4 पढ़े। आज का हमारा अध्ययन हमें इब्रानियों 12:4 के अर्थ को बेहतर ढंग से समझने में कैसे मदद करता है। बृहस्पतिवार, सितंबर 14, बुराई के विरुद्ध लड़ना। इफिसियों 1:21। पौलुस उन दुष्ट आध्यात्मिक शक्तियों को कौन से अलग अलग नाम देता है जिनके खिलाफ हम लड़ते हैं। पढ़े इफिसियों 1:21, इफिसियों 3:10, इफिसियों 6:10-20। पौलुस बुरी आध्यात्मिक शक्तियों के खिलाफ हमारी लड़ाई के बारे में बात करता है। इफिसियों 6:12। पौलुस का कहना है कि यह लड़ाई कुश्ती के खेल के समान है। कुश्ती दो लड़कों या पहलवानों के बीच का खेल है। एक पहलवान दूसरे पहलवान को नीचे गिराने की कोशिश करता है ताकि वह हिल ना सके या उठ ना सके। कुश्ती का मैच जीतने वाला वह होता है जो दूसरे व्यक्ति को जमीन पर फेंकता या मजबूर करता है। पौलुस के ज़माने में कई सैनिक युद्ध के लिए तैयार होने और अच्छे सैनिक बनने के लिए मल्ल युद्ध करते थे। तो कुश्ती का खेल हाथ से हाथ की लड़ाई के लिए एक अच्छा शब्द चित्र है जो तब होता है जब दो सेनाएं एक दूसरे से लड़ती है। मसीहियों और दुष्ट स्वर्गदूतों के बीच होने वाली वास्तविक लड़ाई को समझने में हमारी मदद करने के लिए पौलुस एक शब्द चित्र के रूप में कुश्ती का उपयोग करता है। इफिसियों 1:21 में पौलुस कहता है कि यीशु सभी दुष्ट शक्तियों से ऊपर है। यीशु उनसे कहीं अधिक सामर्थी है। क्या इसका मतलब यह है कि हम बुराई के खिलाफ आध्यात्मिक युद्ध में आराम कर सकते हैं? पौलुस हमें चेतावनी देता है कि हम केवल मानव शत्रुओं के खिलाफ नहीं लड़ते हैं, हम दुष्ट स्वर्गदूतों से लड़ते हैं। इफिसियों 6:12। शैतान उनका सेनापति है। इफिसियों 6:11। इसलिए हमें हर समय संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें विश्वास में मजबूत रहना चाहिए। साथ ही हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर इस लड़ाई में हमारे साथ है। इफिसियों 6:10। परमेश्वर हमें लड़ने के लिए सबसे अच्छा हथियार देता है। परमेश्वर हमें अपना युद्ध अस्त्र देता है। इफिसियों 6:11। यशायाह 59:15-17 तुलना करें। परमेश्वर हमें बाइबल की सच्चाई, अपना पवित्र जीवन, शांति, विश्वास, दया, हमें बचाने की अपनी प्रतिज्ञा और अपना पवित्र आत्मा भी देता है। इफिसियों 6:13-17। परमेश्वर युद्ध में हमसे आगे रहता है।
परमेश्वर हमें अपने युद्ध अस्त्र में सिर से पांव तक ढक लेता है, इसलिए हमारे पास असफल होने का कोई डर नहीं है। रोमियो 16:20, पहला कुरिन्थियों 15:23 और 24, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:8। हम अपने दम पर बुराई की ताकतों के खिलाफ नहीं लड़ सकते, हमें मदद चाहिए। यीशु शैतान और उसके सभी दुष्ट स्वर्गदूतों से अधिक शक्तिशाली है। यीशु ने क्रूस पर उनके विरुद्ध लड़ाई जीत ली। अगर हम बुराई के खिलाफ लड़ाई जीतना चाहते हैं तो यीशु को पकड़े रहना हमारी एकमात्र आशा क्यों है। शुक्रवार सितंबर 15। अतिरिक्त विचार। परमेश्वर के लिए हमारे कार्य में यदि हम सफल होना चाहते हैं तो हमें मजबूत होना चाहिए। यीशु के वफादार सैनिकों के तौर पर हमें उन जगहों पर खुशखबरी सुनानी चाहिए जो शैतान के नियंत्रण में है। हमारी लड़ाई लोगों से नहीं है, यह इस दुनिया में नेताओं और शक्तियों और अंधेरे की आत्माओं के खिलाफ है। यह शैतान की दुनिया, शैतान और उसके स्वर्गदूतों के खिलाफ है जो स्वर्ग में काम करता है। इफिसियों 6:12। क्या होगा अगर हम लड़ना बंद कर दें? क्या होगा अगर हम आराम करने का फैसला करते हैं? क्या होगा अगर हम शैतान को अपना कैदी बना लें? क्या हम लड़ाई और उसके साथ आने वाली सारी तकलीफ़ों से आज़ाद हो जाएंगे? हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इस फैसले से हमें जो शांति मिलेगी उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम यीशु और स्वर्ग को खो देंगे। हम उस शांति को स्वीकार नहीं कर सकते जो यीशु को खोने से आती है। हमारे लिए पृथ्वी के इतिहास के अंत तक लड़ना बेहतर है, बजाय इसके कि हम उस शांति को प्राप्त करें जो परमेश्वर को छोड़ने और पाप को चुनने से आती है। क्या आप जानते हैं कि इफिसियों 6:10-20 हमें वही विचार दिखाता है जो हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पाते हैं। इफिसियों 6:10-20 और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक दोनों हमें अंत समय के बारे में एक ही मूल विचार सिखाते हैं। पढ़े प्रकाशित वाक्य 12, प्रकाशित वाक्य 16:12-16, प्रकाशित वाक्य 19:17-21, प्रकाशित वाक्य 20:7-10। इफिसियों 6:10-20 और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक दोनों में हम सीखते हैं कि परमेश्वर के लोग एक शत्रु द्वारा आक्रमण के अधीन हैं जो स्वर्ग से आया था। यह शक्तिशाली दुश्मन शैतान आज कड़ी मेहनत कर रहा है। इफिसियों 6:10-20 और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक दोनों में परमेश्वर के लोगों को स्वर्ग में भविष्य के जीवन के बारे में परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से प्रोत्साहित किया जाता है। साथ ही इफिसियों 6:10-20 और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक दोनों ही उस अंतिम लड़ाई को दिखाते हैं जब यीशु शैतान और उसकी सेना के विरुद्ध युद्ध जीतेगा। तब परमेश्वर का राज्य सदा बना रहेगा। शैतान और उसकी सेना को नष्ट कर दिया जाएगा और परमेश्वर के लोग हमेशा उसके साथ महिमा में रहेंगे। यॉर्डन कालेव जेकोव, एस्कैटोलॉजी ऑफ इफिशियंस, ओसेजेक, क्रोएशिया, एवेंजेलिकल थियोलॉजिकल सेमिनारी 2005, पृष्ठ 217, 233, 235। चर्चागत प्रश्न। पहला, आप कब दुष्ट स्वर्गदूतों से लड़े हैं? उस समय आपको किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा मदद की? दूसरा, आप किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता कैसे कर सकते हैं जिसे दुष्ट स्वर्गदूत क्षति पहुंचा रहे हो? इफिसियों 6:10-20 में आप क्या सहायता पाते हैं? तीसरा, हम किस प्रकार सर्वोत्तम तरीके से शैतान की बुरी युक्तियों से लड़े? इफिसियों 6:11। धन्यवाद।